उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ दो बड़ी परीक्षाएं हमारे सामने हैं। 22 दिसंबर को पीसीएस है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास विषय से कुछ ऐसे टॉपिक्स को ढूंढ के लाए हैं जिनसे संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि पेपर में क्वेश्चन आए। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन से लेकर मॉडर्न तक चलेंगे। ध्यान रखना, मैं सब कवर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ से मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स याद करने में भी कठिनाई होती है या यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बस वही डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है अभिलेख, ठीक है। पुरातात्विक अभिलेख देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख तो किसका है? तो कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है ये। और इसमें क्या है, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष जो शब्द है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। देखो ऐसे पूछता है कि हाथी गुफा जो अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंग राजा खारवेल, बस ठीक है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। फिर अगला है जूनागढ़ अभिलेख। इसको गिरनार जो अभिलेख भी कहते हैं। तो यह किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से, ठीक है, रुद्रदामन से। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया तथा सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है यह अभिलेख जूनागढ़, और इसमें क्या सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रयाग प्रशस्ति, सबको पता होगा प्रयाग प्रशस्ति, यह समुद्रगुप्त का है, ठीक है। और जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ठीक है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। प्रयाग में जो इनका जो अशोक का जो है, ठीक है, स्तंभ था, जो उसी पर समुद्रगुप्त ने इसको, ठीक है, उत्कीर्ण करवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति सबको पता है समुद्रगुप्त से, ये क्वेश्चन सबको याद होगा कुल मिला के, ठीक है। अब अगला है ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखिए कि ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, प्रायः जब आप जीएस पढ़ेंगे, जीएस में जो अथाह सिलेबस है, तो अपने माइंड को ना एक संकेत देते चलो, ठीक है। याद करना, कैसे याद करना है, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप डिकोड कर लोगे, मतलब उनको माइंड दोगे। जैसे क्या, ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक, ग्वालियर और गुर्जर। अब ये थोड़ा सा आपको बचकाना लगेगा, लेकिन जब बहुत सारे डाटा याद करना होता है तो ऐसी ट्रिक्स हमको लगानी पड़ती हैं। आगे देखो, हम आपको बताएंगे बहुत सारी। जैसे क्या है, आपको वहाँ पहचानना ही है सिर्फ, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आपको पहचानना है। तो अब पहचानोगे कैसे? या तो तुम्हारे कंठस्थ हो बिल्कुल, या फिर कोई तुम पहचान छोड़ रखे हो ना कि हाँ ये करके हम देख लेंगे वहाँ पे। तो सब में नहीं, लेकिन हाँ ये लॉजिक अपना लगाते ही चलिए, ठीक है। आगे देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है नासिक। नासिक अभिलेख में गौतम श्री बलश्री, ठीक है, ये इनसे संबंधित है। नासिक जो अभिलेख गौतम, ठीक है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। फिर है देवपाड़ा। देवपाड़ा बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है, ठीक है। अगला है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर है मंदसौर अभिलेख। ये कुमारगुप्त के मंदसौर जो अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। श्रेणियाँ का मतलब क्या? व्यापारी, ठीक है, व्यापारी के जत्थे वगैरह, ठीक है। तो ये कुमारगुप्त से संबंधित हो गया। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, एक ही बात होती है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। होड़ों पर विजय का विवरण यहाँ से मिलता है। फिर बांसखेड़ा एवं मधुवन अभिलेख, ये हर्षवर्धन से संबंधित है, ठीक है। और अगला है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, ये सातवाहनों की उपलब्धि से संबंधित है, ठीक है। फिर भरहुत, ये शुंग शासकों की उपलब्धि से संबंधित है। अगला है एरण अभिलेख, ये भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। फिर है अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंग शासक की जानकारी मिलती है। अब देखिए, आप लोग कहोगे कि 2-3 अभिलेख ऐसे हैं जो नहीं आते हैं या ये हम नए ले आए हैं। देखिए, हमने इसको देखा तो इसमें 2-3 ही जो ऐसे थे जो शायद को मतलब कभी नहीं पूछे गए हैं या बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा जब 2-3 ही हैं तो वो भी शामिल कर लेते हैं। बाकी आप लोग देखो ना, ये कैसे पूछेगा, 4 अभिलेख दे देगा और 4 राजा दे देगा, उनसे कहेगा कि मिलाओ। तो ये जितने अभिलेख हैं बस इतने ही पूछे जाएंगे। अगर हम जो है अशोक को छोड़ दें, उसको तो अलग कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर। एक और यहाँ पे मोस्ट था जो एशिया माइनर में बागज कोई, यानी कि बोगज कोई नामक एक स्थान है,
यहाँ पर क्या 1400 पुराना एक संधिपत्र मिलता है, इसको जो अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि की वैदिक देवताओं के नाम जो उल्लिखित हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बागज कोई का अभिलेख है ना, यह पूछता है कि जो है इंद्र, मित्र, अरुण, नासत्य का जो लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो एशिया माइनर के बागज कोई। एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे दो कबीले थे, एक जो मितन्नी था, एक कस्सी था। इनमें जो लड़ाई होती है फिर संधि होती है, तो संधि में इन चार देवताओं को क्या बोलते हैं, वो साक्षी माना जाता है ना, तो वही ये अभिलेख है। अगला मोस्ट टॉपिक जो है वो है सिक्के, ठीक है। तो इसको तेजी से देख लेंगे। देखिए, भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले सिक्के कौन, पंचमार्क, आहत। अच्छा, ये क्या है आपको सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम इतना नहीं है कि डिस्कस किया जाए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, आहत सिक्के पर किसी प्रकार का लेख जो उत्कीर्ण नहीं था, इन पर केवल जो चित्र था, मतलब ये छापे जाते थे इन पे, ठीक है। फिर सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यापारिक जो श्रेणियों और नगर जो निगमों ने चालू किया था, ठीक है ना। ये जो तब हो सकता था। फिर है कि शक, पहलो, कुषाण शासकों ने यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए, ठीक है। भारत में, अब देखो ये मोस्ट हो जाता है आपके लिए, भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम यवनों यानी कि यवन शासक ने चलाए, ये मोस्ट है आपके लिए। पहला सिक्का तो पंचमार्क, वो ठीक वो मोस्ट है, बाकी ये सब चीज़ें नहीं मोस्ट हैं। खैर, मैंने बता दी गलती की। अब ये देखिए, भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम ठीक यवनों ने चलाए। चांदी के प्राचीनतम सिक्कों को करसापण, पुरण, धरण, शतमान आदि कहा गया है, बहुत मोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, करसापण काहे का सिक्का था, चांदी का था, या पुरण क्या था, तो चांदी का सिक्का था। तो करसा पर, पुरण, धरण और शतमान, ठीक है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट आपके लिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें मोस्ट थी। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपसे जो ये डिस्कशन किया गया, ये स्रोत के आधार पर किया जा रहा था। सिक्के अभी आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से कुछ क्वेश्चंस मोस्ट ये आपको देखेंगे यहाँ से। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला कि, एक मिनट में बड़ा कर देता जी, ये देखिए, जैसे यहाँ पे है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। हालांकि ये क्वेश्चन सबको रट गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोस्ट है कि पत्थर की कुल्हाड़ी सबसे पहले कहाँ पे, तो पल्लवरम से। पल्लवरम है कहाँ, तो मद्रास में है। किसने, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना। फिर क्या है, पूरा पाषाणकालीन चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त होते हैं, ये भी बहुत मोस्ट था। अच्छा, ये सब आखेर था, ये तो सब आपको पता ही होगा। फिर देखिए, भीमबेटका के गुफाओं की खोज V.S. वाकंकर द्वारा की गई, ये क्वेश्चन मोस्ट है, आप लोग देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये पूछा गया है अभी यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं है। देखिए, फिर लिखा कि भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको ये तो सब पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं। सोहन घाटी क्षेत्र में चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर वेधनी, छेदनी, खुरचनी, ये मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख जो उपकरण थे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या है कि पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार यानी कि इसके हैंड एक्स कहते थे, ठीक, विदारणी, क्लीवर कहते थे, खंडक, गड़ासा। इसको कभी डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे कैसे ये इनसे इनका विकास हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये पुरापाषाण काल के थे, ठीक, और ये हो गए कौन, तो मध्य पाषाण काल के, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कुछ ठीक थे। आगे बढ़ते देखिए, फिर एक ये हो जाता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आते हैं, देख लो। पहले बात तो ये 4 संस्कृतियाँ थीं। वो समय होता है जब सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा पहले, और जो आपकी पाषाण काल था उसके बाद में, है ना। तो वो ये क्या है, ताम्र पाषाण, मतलब जब तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबा और पत्थर मिलकर काम हो रहा था, ठीक है। तो आहार संस्कृति, देखिए टाइम पीरियड तो मोस्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये पूछता है कि ये कहाँ की है, ठीक है। आहार, कायथा, मालवा, जोरवे, ठीक है, ये इस तरीके के। तो ये 4 तुमको याद रखनी है। कभी कभी क्रम लगाने को आ सकता है, तो ये इनका क्रम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए, आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद, ये ताम्र पाषाणिक ये जो स्थल हैं, ये कहाँ हैं, राजस्थान में हैं, ठीक है। तो आहाड़
ये पूछ लेगा कहाँ है, तो आहाड़ कहाँ हो गया, ये राजस्थान में हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट, ठीक है। ताम्रवती, ठीक है, तो आहाड़ ताम्र पौराणिक जो स्थल को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। फिर हो गया दूसरा क्या था, जोरवे। तो जोरवे कहाँ, जोरवे महाराष्ट्र में, कहाँ, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जोरवे जो स्थल में दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल था, तो दायमाबाद भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। फिर देखिए एक ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, इनाम गांव ताम्र पाषाणिक जो स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से जो निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी उसमें एकमात्र शहर कौन सा था, इनाम गांव था, ये भी ध्यान रखना। तो अच्छा कायथा, कायथा कहाँ है, तो कायथा महाराष्ट्र में है। तो जोरवे मध्य प्रदेश में कायथा है, जोरवे महाराष्ट्र में हो गई, ठीक है। और आपकी आहाड़ राजस्थान में हो गई, ठीक है, आहाड़ जो राजस्थान में हो गई, कायथा मध्य प्रदेश में होगी, जोरवे महाराष्ट्र में हो गई, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो ये देख लो उत्तर में क्या था जो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर, ठीक है। तो दायमाबाद कहाँ था, महाराष्ट्र में था, और आलमगीरपुर अपने मेरठ यूपी में, और सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के जो हिस्से में था, और मांडा कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा चिनाब नदी पे है और दायमाबाद आपके गोदावरी नदी पे है। कहीं कहीं पे प्रवरा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो प्रवरा सहायक है गोदावरी की, तो ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा सुतकांगेडोर ये दास नदी पे है, ठीक है, और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पे है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या था, ये इसकी चौड़ाई थी 1600 और इसकी जो ठीक लंबाई थी ये क्या थी, ये 1400। ये त्रिभुजाकार था, इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से था, ऐसे था, मान लो ऐसे, ठीक है, इस तरीके था, इस त्रिभुजाकार इसकी बस्ती मानी जाती थी, ठीक। अच्छा अब यहाँ से मोस्ट क्या है, देखिए कुछ स्थल हैं उत्खननकर्ता, देखिए तो सुरतघोई कहाँ है, तो ये जो अफगानिस्तान में है, इसके बारे में सिर्फ बस कहाँ है, बस यही ज़रूरी है, ठीक है। सुतकांगेडोर तो ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, 1927 में खोजी गई, और कौन से थे, आरएल स्टीन ने इसको खोजा था, ठीक है। फिर सुतका कोह 1962 में जीएफ डेल्स बलूचिस्तान पाकिस्तान में इसको खोजा गया था। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए जो सब तो मोस्ट नहीं है, लेकिन डावरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में, बस जो इतना आपको याद रखना है। नौसारो कहाँ है, पाकिस्तान में है, यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं, तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक, नौसारो से। कोट दीजी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। अली मुरादपुर कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब देखिए मोहन जोदड़ो 1922 में खोजा गया, मोस्ट है, किसने खोजा, राखलदास बनर्जी, कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। चनुदड़ो मोस्ट है, कब खोजा गया, जो 1921 में, किसने, तो गोपाल मजूमदार ने, है कहाँ, सिंध पाकिस्तान में। डाबरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में है, बस, ठीक है। बालाकोट कहाँ है, ये भी सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। अल्लाह दीनो कहाँ है, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, बस। फिर मांडा, मांडा जो किसने खोजा, जेपी जोशी ने, कहाँ है, 1982 में खोजा गया, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये मोस्ट है। हड़प्पा 1921 में खोजा गया, पहला ये स्थल खोजा गया, इसीलिए नाम क्या पड़ा, जो हड़प्पा सभ्यता। किसने खोजा, दयाराम साहनी ने, कहाँ है, पंजाब, कौन से, पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है। रोपड़, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, पंजाब में स्थित है, अपने यहाँ पंजाब है ये, ठीक है। बाड़ा, ठीक ना, ये यज्ञदत्त शर्मा ने, ये भी पंजाब में है। राखीगढ़ी सूरजभान ने खोजा, कहाँ है, हरियाणा में है, बहुत मोस्ट है। कुणाल कहाँ है, हरियाणा में है, जेपी जोशी ने खोजा था इसको। बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है, किसने खोजा था, रविंद्र सिंह बिष्ट, है ना। फिर बालू, बालू कहाँ है, हरियाणा में है, बहुत मोस्ट है। मिताथल कहाँ है, ये भी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, किसने खोजा था, तो ये कई लोग मिलकर खोजे थे इसको, और ये 1961 में खोजा गया था। आलमगीरपुर, ठीक, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, कहाँ है, मेरठ में है। हुलास कहाँ है, तो सहारनपुर में है। मांडी कहाँ है भैया, जम्मू कश्मीर में है, कई बार पूछा गया, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, वो तो मांडा है। मांडी कहाँ है, यूपी में अपने, ठीक, मुजफ्फरनगर में। फिर रंगपुर कहाँ है, ये भी है आप कहाँ, गुजरात में है, अहमदाबाद में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो ये कुछ मोस्ट चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, ठीक है। फिर एक स्थान है पादरी, ये कहाँ है, गुजरात में। रोजदी, ये भी गुजरात में है। कुंतासी, ये भी गुजरात में है, ठीक है।
देसलपुर ये भी गुजरात में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और भगवानपुरा ये हरियाणा में है। तो ये कुछ मोस्ट चीज़ें थी जो हमने बताई आपको। देखिए सब तो नहीं बता रहे क्योंकि तेज़ी से रिवीजन करना है। अगला टॉपिक क्या है, स्थल और नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो मोहन जो सिंधु के किनारे है, हड़प्पा रावी के किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भुगवा, और मांडा चिनाब, रोपड़ सतलज, और भगवानपुरा सरस्वती, सुतकांखीडोर दास्क। ठीक ना। इसके लिए एक ट्रिक भी लोग यूज करते हैं, लोभी मौसी। हाँ, लोभी मौसी ने हरा कंघा रमा को दे दिया, है ना। इस तरीके का कुछ है। देखिए ये सिर्फ इतना प्रेशर होता है ना फैक्ट का, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए होता है। जैसे क्या है, देखिए लो से लोथल हो गया, भुगवा लोभी हो गया, ठीक ना। मौ से मोहनजोदड़ो हो गया, सी से सिंधु हो गया, हा से हड़प्पा हो गया, रा से रावी हो गया, और कालीबंगा का से हो गया, घा से घग्गर हो गया, और रमा इसमें कुछ और था, भूल गया हूँ मैं। लेकिन देखिए ये 1 2 3 4 ही आपके हो गए ना, तो सोच के देखो 3 कोई यही ऑप्शन हो तो आपको हो जाएगा ना कुछ, है ना। इस तरीके से फिर एक था, तब रोस में आगे कुछ ऐसा था, मैं भूल गया हूँ, तो रो से रोपड़ हो गया और सा से सतलज हो गया। इस तरीके से ये ट्रिक है, तो आप लोग चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। अगला जो मोस्ट हो सकता है वो है वेद। तो देखो ऋग्वेद को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी शाखा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, साकल वास्कल ये क्या है, देखिए ठीक ऋग्वेद की शाखा हैं। इसके ब्राह्मण पूछे जाते हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण हैं, ठीक है। आरण्यक भी सेम होते हैं लगभग, कुछ के बदले हैं। उपनिषद इसके तो सेम ही हैं, तो ये तो आपको थोड़ा सा आराम जो रहेगा। अच्छा विशेष क्या है ये देख लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कि भाई बताइए कि तीनों युगों का वर्णन किस ब्राह्मण में है, तो ऐतरेय में है, ठीक है। और इसके जो ऋग्वेद के जो वो होते थे पुरोहित, उनको होता कहते थे, होता या होत्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यजुर्वेद की बात कर लेंगे, तो ये इसके भाग हैं, मोस्ट नहीं है। ब्राह्मण देखिए तैतरीय, ठीक है, और इसका इसमें जो कम लिखे गए हैं, अच्छा हाँ है नीचे, तैतरी और शतपथ, तो ये बहुत मोस्ट है, शतपथ वाला कई बार पूछा गया है। अच्छा इसके आरण्यक कौन से हैं, तो ठीक है बृहदारण्यक जो इसका है आरण्यक, ये भी ध्यान रखना। और इसके उपनिषद कौन है, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, और बृहदारण्यक तो हो ही गया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए बहुत मोस्ट है यजुर्वेद वाला, शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, ठीक है, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, ये सब मिलता है किसमें, शतपथ में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ध्यान रखना ये कन्फ्यूज मत होना, याज्ञवल्क्य मैत्री और याज्ञवल्क्य, ठीक है, गार्गी, याज्ञवल्क्य गार्गी। फिर कठोपनिषद में क्या है, यम नचिकेता का संवाद, स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैतरीय जो उपनिषद में था, ये भी ध्यान रखना। फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन किसका है, तो बृहदारण्यक का है। तो ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 4 वेद हैं, इनके ब्राह्मण हैं, याद ना होता हो भैया तो सीधी सी बात है, अपने माइंड को कोई संकेत दो। सत्य हमको ये याद नहीं होता, 4 थे ना, तो 4 में कन्फ्यूजन होता था, एक मैंने याद कर लिया, सब याद हो गए। मैंने कहा कि आजकल क्या है, सत्य क्या है, घर में आप लोग सुनते होंगे ना, शायद कोई गांव के पृष्ठभूमि का नहीं है तो वो नहीं जानता होगा, अजूर एक शब्द कहते थे, अजूर, अजूर कहना रे या तो चीज़ अब क्या है, अजूर है, ये तो चीज़ क्या है, अजूर है। तो हमने भाई ऐसे याद कर लिया कि सत्य आजकल क्या है, अजूर है, सत्य कहीं है ही नहीं, अजूर है। तो ये अजूर का मतलब क्या है, ये यजुर्वेद से। अब हमको ये शतपथ याद हो गया तो हम कम से कम कंफ्यूज नहीं होंगे, शतपथ तो किसका है, यजुर का है, बाकी क्या अब कौन सा जो बचा, तो ऐसे हम याद कर लेंगे, जैसे ऐतरेय तो उसका है ना। तो कम से कम एक याद हो गया तो संभावना है कि मेरा कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। सामवेद का देख लीजिए, तो यहाँ पे पंचविश, छांदोग्य, जैमिनी, षड्विश, पंचविश, षड्विश। अब देखिए
षड्विश, पंचविश ये एक जैसे थे ना। छांदोग्य, केन, यहाँ पे केन भी आ जाएगा, केन, ये सब सामवेद होगी। ये गाने जैसा था तो पंचविश, षड्विश, छंद यानी कि छांदोग्य, तो मैंने इसको जो ऐसे इसको याद कर लिया है ना। बात होती है कि कैसे भी तुमको याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। पेपर में क्या होता है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा है, बस क्या होगा, आप 100% श्योर नहीं होंगे अपने आंसर पे। और कुछ नहीं होता, सबको सब पढ़ते हैं, सबको पढ़ा हुआ ही जो आता है। कन्फ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं किया या कोई ठीक ठाक से संकेत नहीं बिठाए। अब इसमें देखिए क्या मोस्ट है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, किसमें? छांदोग्य में। इसमें सत्यकाम जाबाल कथा, ठीक है, उद्दालक आरुणि व श्वेत केतु संवाद का जो उल्लेख है किसमें? छांदोग्य में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो छांदोग्य इसलिए मोस्ट हो गया। छांदोग्य में क्या? कृष्ण, ठीक है। आगे क्या? अथर्ववेद देख लीजिए, तो इसका गोपथ है, ठीक ना। अब देखिए शतपथ जो अजुर का हो गया, दूसरा पथ वाला कौन था, तो वो कहाँ हो जाएगा? अथर्व में हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। इसके जो उपनिषद हैं, मुंडको है, मांडूक्य है और प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, सबसे छोटा कौन सा है? मांडूक्य, ठीक। तो इतना ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। अच्छा, अथर्ववेद, सामवेद के कौन से पुरोहित होते हैं? उद्गाता, ठीक है। और यजुर्वेद के, तो इसके पुरोहित कौन से होते हैं? अध्वर्यु, सॉरी ये क्या है? अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु। और इसके अथर्ववेद के कौन होंगे? तो ये ब्रह्मा हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, इनके उपवेद भी होते हैं, तो ऋग्वेद का कौन होता है? तो आयुर्वेद, कौन होता है? आयुर्वेद, ठीक है। और सामवेद का कौन होगा? तो गंधर्ववेद, ठीक है। और इसका अथर्ववेद का कौन सा होगा? शिल्पवेद। अब कौन सा बचा? यजुर बता, तो इसका हो जाएगा, शिल्प हो गया, आयुर हो गया, गंधर्व हो गया। यजुर्वेद का उपवेद है, भूल गया हूँ कौन। हाँ, इसका होता है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। तो यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से वेद हैं, उनके उपवेद कौन हैं, उनके पुरोहित कौन हैं, उनके ब्राह्मण कौन हैं, और किस जो उपनिषद में क्या खास बातें हैं। तो ये एक कंप्लीट जो स्टडी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। अगला जो टॉपिक हो सकता है वो नदियों के प्राचीन नाम। तो झेलम को वितस्ता कहते हैं, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुषणी, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्र, और गंडक को सदानीरा, काबुल को कुभा, ठीक है, कुर्रम को कुर्म, अफगानिस्तान में बहती है, गोमल को गोमती, ये अफगानिस्तान वाली गोमती, ये वाली नहीं, स्वात को सुवास्तु, ठीक, घग्घर को दृष्टदती, सरस्वती को सुरसती, ठीक, सिंधु को सिंधु ही कहते हैं। तो ये प्राचीन नदियों के नाम थे। अब देखिए क्या है, वैदिक सभ्यता में ना जो अधिकारियों कहते थे रत्निन। अब ये 12 प्रकार के थे, कौन कौन से थोड़ा सा देख लो। ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया होता था। राजा तो क्या है, स्वयं राजा होता था। पट्ट महसी क्या होती थी? प्रधान रानी होती थी। पुरोहित तो पता ही था, राजा का प्रधान परामर्शदाता होता था और धर्म का थोड़ा देखता था जो भी होता था। सेनानी, सेना का प्रमुख। सूत क्या होता था? तो रथ सेना का नायक या राजा का सारथी। अच्छवाप क्या होता था? आय व्यय, गणनाध्यक्ष या द्युत क्रीड़ा अधिकारी, ठीक है। फिर छता या छति क्या होता था? तो ये प्रतिहार या द्वारिक होता था, ठीक है। द्वारिक मतलब जो द्वारपाल होते हैं, द्वार का रक्षक करता है। फिर भागदूह, भागदूह जो होता है ये अर्थ मंत्री होता था, ठीक है। भागदूह ध्यान रखना, भागदूह अर्थ मंत्री यानी कि राजस्व भी ये क्या करता था? एकत्रित करता था, ठीक है। और भागदूह नहीं, दुहिता, अच्छा वो दुहिता है, दुहिता कहते थे कन्या को इसी समय पे, ठीक है, कन्या को कहते थे। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष होता था। फिर पालागलिब ये विदूषक होता था, ठीक ना। और भी कई किताबों में कुछ और भी दिया हुआ है। फिर है गाविकर्त, ये प्रधान वन रक्षक होता था, गाविकर्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। कुछ और मोस्ट है जैसे कि, ठीक, व्यावसायिक वर्ग कुछ था, तो तच्छा बढ़ई को कहते थे।
कर्मा धातु कर्म जो करने वाले लोग को कहते हैं, स्वर्णकार तो कर्मकार होते ही थे, वाय कहते थे जुलाहे को, और कुंभकार तो पता ही है तुमको, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे शब्दावलियाँ हैं, देख लीजिए। उर्दर जो है अनाज मापने का पात्र होता था, उर्दर। गौरी भैंस को कहते थे, ठीक है, और सबको पता है गौ तो गाय को कहते ही थे। व्रीहि चावल को कहते थे, और ठीक है, व्रजपति चारगाह के अधिकारी को कहते थे। अब यहाँ पे कृषि संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि लांगन या सीर हल को कहते थे। अभी भी लोग कहते हैं ना कि सीर नहीं लगा। देखिए गांव से जुड़े में कुछ तो फ़ायदा होता है। गांव में जब खेती होती है तो जब लकड़ी के हल होते थे ना, तो अभी भी लोग कहते हैं जैसे कि खेत में ना क्या बोलते हैं कि पानी जो लगा हुआ है, यानी कि सिंचाई हो गई है और गीला कम है ना, तो उसमें हल लगता नहीं है, तो कहते हैं सीर नहीं लग रहा है, सीर। तो सीर का मतलब क्या, हल का नाम था, ठीक है। वृष तो पता ही है, वृष भाई यानी कि बैल होता था। उर्वरा तो जूते हुए खेत को कहते थे। सीता ये हल से बनी नालियाँ को कहते थे। इसे फाल भी कहते हैं, जो आज भी कहते हैं कि जो इस फाल में चीज़ें नहीं हैं, फाल, ठीक है। सीता हल से बनी नालियाँ कहते थे। अवट कुआं होता था। पर्जन्य ये बादल को कहते हैं। ये करीब, ये करीब नहीं, ये होगा करीस, यहाँ पे गलत हो गया, गोबर की खाद को कहते थे, ठीक है। करीस बात नहीं। कीनास हलवाई को कहते थे, ठीक है। स्थिव ये अनाज जमा करने वाले कोठार। तो ये ध्यान रखना है, करीस एक बार पूछा भी गया है, करीस। अच्छा, यहाँ पे कुछ देवता देख लो भाई, वैदिक काल के क्वेश्चन पूछते भी हैं। जैसे देवता थे, वरुण नाम था इनका, ये जगत नियंता थे, ठीक है। ऋतु का जो नियामक थे ये। जल के देवता भी इनको कह देते हैं। सत्य का प्रतीक थे, जो ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता थे। देखिए आज का जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक वहाँ मत लगाना, मैंने एक बार लगाया था तो गलत हो गया था, ठीक है। जैसे अग्नि किसका देवता है ना, अग्नि क्या था कि देवताओं और यानी प्रकृति और मानव के बीच में ना मध्यस्थ के देवता जो माने जाते हैं, ठीक ना। ध्यान रखना, मानव और प्रकृति के बीच में मध्यस्थ के देवता अग्नि को माना जाता है। मध्यस्थ, ये मध्यस्थता जो करते थे देवताओं और मानव के बीच में मध्यस्थ। आज भी देखो क्या होता है, अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, मध्यस्थ का ही तो काम करते हैं ना, अग्नि को साक्षी माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर दौ होते थे आकाश के देवता। सोम ये वनस्पति के देवता होते थे। उषा, ये उषा नहीं है, ये उषा है, ये प्रगति एवं उत्थान की देवी होती थी। और वो जो उषा होता है, उषा और ऊषा दोनों विपरीत होते हैं, सेम ध्यान रखना। अश्विन ये ठीक है विपत्तियों का हरण करने वाले देवता होते थे। विष्णु ये ठीक विश्व के पालनकर्ता और ठीक संरक्षक होते थे, संहारक नहीं, संरक्षक। फिर मरुत ये झंझावत के देवता थे, झंझावत मतलब आंधी तूफान। और ठीक है रुद्र ये आसुरी शक्तियों को खत्म करने वाला देवता होता था, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सबसे मोस्ट जो थे इंद्र, वो गायब हैं। देखिए इंद्र क्या होते थे, ये वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जल का देवता है ना, जल का देवता, कन्फ्यूज मत होना कि इंद्र को ये वर्षा बात दूसरी, ये जल दूसरा है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं और किस उपनिषद से ली गई, तो अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्य की उपनिषद से है। सत्यमेव जयते आपको पता है मुंडकोपनिषद से है। सत्यम शिवम सुंदरम ये मांडूक्य से है। और अयम आत्मा ब्रह्म ये भी मांडूक्य से है। तत्त्वम असि ये छांदोग्य में से लिया गया है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ये भी क्या है, एक मैं दूसरा ब्रह्म, बस और कुछ नहीं है। ये भी कहाँ से लिया गया, छांदोग्य से लिया गया। वसुधैव कुटुंबकम ये महा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोस्ट है, देखिए, ठीक है। ऋत कहते थे नैतिक नियम को। कानीन अविवाहित कन्या का पुत्र कानीन, ठीक है। धान्यकृत ओसाने वाला, ठीक है। गोमत धनाढ़ व्यक्ति को कहते थे। देखिए जितना भी गो से शब्दावली आपको जो ठीक मिलेगी सबसे ज़्यादा मिलेगी। गो का मतलब होता था संप्रांत, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा गायें होती थी वो जो उतना धनी माना जाता था, ठीक है। फिर ये तो आप देख चुके ब्रीह चावल और इच्छु के, यानी कि हम इच्छु भी था, ये इच्छु लिखा हुआ है, इच्छु गन्ना। फिर देखिए कुछ राजा हैं और उनके राज्य। अजातशत्रु काशी के राजा थे। अश्वपति कैकेय के थे भाई। जनक विदेह के थे। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन जो मिलाने वाला आया है। फिर है प्रवाहण जवाल ये पांचाल के थे, ठीक है। निचच्छु ये वत्स भूमि के थे। और प्रद्योत या महासेन ये अवंती के राजा थे। अब थोड़ा जैन धर्म देख लो। देखिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, और अंतिम थे।
इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक, बाकी तो इनसे पहले 23 हुई है ना। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में देख लीजिए भाई। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व में हुआ, और कुछ पुस्तकों में 540 भी जो मिलता है, अब लोग देख लेना। फिर कुंडग्राम, यानी ये सही है, ये ज़्यादा सही है, ठीक, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। क्वेश्चन आता है इनके पिता किस कुल के थे, तो ज्ञात्रक कुल के थे। माता इनकी त्रिशला या ठीक है विदेह दत्ता थी। ये कौन सी थी, ये ठीक है लिच्छवी वंश की थी, है ना। ये चेटक की बहनी थी। ओके। फिर बचपन का नाम इनके वर्धमान था। पत्नी इनकी यशोदा थी, ये कुंडिन्य गोत्र की थी। तो ज्ञात्रक, लिच्छवी, कुंडिनी, ध्यान रखना। पुत्री इनकी कौन थी, अड़ोजा यानी कि प्रियदर्शना इनको कहते हैं। दामाद इनके जामाली थे। ठीक है। प्रथम उपदेश ये राजगृह में दिया था, बाराकर नदी के तट पे। प्रथम विरोधी इनके कौन थे, तो जामाली थे, जो संग छोड़ के ठीक चले गए थे। ये कुछ खास नहीं है इतना। ठीक है। द्वितीय जो विरोधी, ये सब नहीं पूछेगा, जितने इनके ठीक विरोधी थे वो सब बाद में इनके शरण में आ गए थे, ये ध्यान रखना। इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, 527 जो ईसा पूर्व में, और 72 वर्ष की आयु में। ठीक है। राजगृह के समीप, कहाँ, पावा में। पावा में कहाँ, तो मल्ल गणराज्य में। ठीक है। को षष्टिपाल थे, षष्टिपाल के राजप्रसाद में, मतलब महल में। ठीक। तो ठीक है, इनका पूछा गया क्या, निर्वाण वर्ष। ठीक, निर्वाण मतलब क्या, जीवन मरण से मुक्ति जो मिल गई, अब इनका फिर से जन्म नहीं होगा, ये मोक्ष प्राप्त कर गए। तो ये 527 में जब इनकी मृत्यु हुई, वही वाली बात मानी जाती है। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ था। ना और अगर यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे दिख लिया आपको। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों को मान्यताओं को पालन करने वाला यापनी संप्रदाय था। अब ये संप्रदाय बहुत मस्त था भाई, ये कहते ठीक है, दोनों ठीक हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और जो उनके प्रतीक चिन्ह। अब कहोगे ये तो 24 हैं, कैसे याद करें। देखिए, अगर आपको शुरुआत के 3-4 याद हैं, लास्ट के 3-4 याद हैं, बस इतना मोस्ट है। और याद कैसे करोगे, तो बस वही बात है, मन को कोई संकेत देना है, कोई पहचान देनी है। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन से याद हो सकते हैं। देखिए, वृषभनाथ, है ना, सॉरी वृषभ बोल दिया मैं, ऋषभनाथ। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऋषभ, वृषभ कर लोगे याद। अजित, अजित का मतलब जो कोई ठीक है जीत ना सके। अब एक बार अपने माइंड को दे दोगे कि कोई जीत ना सके मतलब हाथी, तो फिर माइंड में रहेगा ये जब वो चीज़ देखोगे, है ना। अजित हाथी हो गया अजितनाथ का। संभवनाथ का अश्व है। संभव, संभव का मतलब जो ठीक है, घोड़ा एक ऐसा जानवर है, यानी कि वाहन अगर कह लिया जाए कि वो सब में चलता है, पानी में भी चलता है, हवा में भी। वो क्या मतलब, हवा में कैसे छलांग लगा देता है ना, और कहीं भी उसको कोई भी रास्ते रोकती नहीं है। जब तक खुद नहीं रोकोगे वो नहीं रुकता है कभी। तो यानी कि जो उसके लिए सब संभव होता है। तो कौन, अश्व। अब ये आपको जो भी ठीक लगे, बचकाना लगे, लेकिन मैं तो ऐसा याद करता हूँ। ठीक है ना। अभिनंदन, अभिनंदन बंदर, वानर, कर लो रिलेट भाई। ठीक है। फिर सुमतिनाथ, ठीक है, क्रॉस पक्षी है। अब देखिए 4 ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये भूल जाओ, ये हमको नहीं याद करना, सुमतिनाथ को भूल जाओ, नहीं याद हो रहा है। ठीक है। अब पदम प्रभु, पदम सबको पता है किसका होता है, पर्यायवाची कमल का होता है, बात खत्म, याद हो गई। ठीक है। फिर स्वास्तिक एक यूनिक चीज़ है। तो स्वास्तिक अगर अपने मन में रखोगे ना, तो स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ तो एक यूनिक चीज़ है। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगी। स्वास्तिक जो किसका था, तो सुपार्श्वनाथ का था। देखिए, इसको सिर्फ छुड़वाए हैं यहाँ पे, बाकी सब आपको याद होते चल रहे होंगे। फिर चंद्र प्रभु, क्या याद करना है इसमें, जो अर्थ चंद्र है भाई। ठीक है। पुष्पदंत, सुविच्छनाथ, मत याद करो, छोड़ दो। ठीक है। शीतलनाथ, शीतल, अरे भैया जब वृक्ष के नीचे बैठोगे और वो वृक्ष कैसा हो, कल्प वृक्ष जैसा, तो क्या मिलेगी, शीतलता मिलेगी, है ना। तो शीतलनाथ कौन, कल्प वृक्ष, याद हो गया। श्रेयांसनाथ, मत याद रखो, भूल जाओ, इसको छोड़ दो। अब देखिए वासुपूज्य, भैंसा, भैंसा
वासुपेज। इसको आपको रट लो भाई, एक बस कह रहा हूँ ठीक रटने को, बाकी तो सब याद करा दिए ना आपको ट्रिक से। एक ठीक है, भैंसा हो गया। फिर विमलनाथ का वाराह है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अनंतनाथ का मत याद करो। धर्मनाथ का छोड़ दो अब यहाँ पे। अब देखिए ये भी छोड़ दो, जो याद हो सकते हैं कम से कम वो तो याद कर लो। तो बाकी के कोई जरूरी नहीं कि जो याद नहीं कि वही सब आ जाएंगे। अरे 2-3 आप लोग ठीक है देख लिए, वो वहाँ से जो ऑप्शन से हटा पाए ना तो ठीक हो जाएगा ना। देखिए शांतिनाथ, हिरण्य बहुत शांति रहता है, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा रहता है, जब तक कोई हलचल नहीं होगी वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तो शांत कौन? हिरण। मैंने तो ऐसे ही याद किया है। कुंथनाथ बकरा, कुंथ इसको मैंने कैसे याद किया मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोग याद कर लेना कुंथ, ठीक है। फिर है आहरनाथ, मत्स्य छोड़ दो। अब देखिए मल्लिनाथ, मल्लिनाथ को क्या मानते थे? महिला है ना, और महिला पूजा वूजा ज़्यादा करती हैं, कलश वलश जो लेके ना, तो कलश हो गया, ठीक है। अब ये भी हम छुड़वा रहे हैं। फिर ठीक है अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि आपको पता है ना रामायण में कौन था? नेमि करके एक था ना, नेमि। अरिष्ट नेम हम तो ऐसे याद कर लेते हैं। वो क्या था? जो संत था, साधु था, लेकिन शंख बजा रहे हैं, शंख हो गया। फिर पार्श्वनाथ, पार्श्व का मतलब सर्प है ना, फण वाला सिस्टम आप लोग जो कर लोगे। फिर महावीर कौन? सिंह हो गए। अब देखिए ज़्यादातर आपने याद कर लिए हैं, अगर जैसे मैंने कहा अगर वैसे याद करोगे। जिनको हम छुड़वा दिए हैं आप जो उनका भी कोई ट्रिक निकाल सकते हो, बस पहचानना है आपको, रटना नहीं है, आपके माइंड में कंठस्थ ये नहीं करने हैं, सिर्फ पहचानना है। एक बार और ये सुन लोगे या देख लोगे तो आपको पक्के से याद हो जाएंगे, ठीक। अब प्रमुख जैन ग्रंथ देख लो भाई। परशिष्ट पर्वन हेमचंद ने लिखा है, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा है, न्यायावतार किसने लिखा है? सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है, न्याय दीपिका धर्मभूषण, ठीक है, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, स्यादवाद मंजरी मल्लसेन, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, आदि पुराण जिनसेन, हरिवंश पुराण जिनसेन, और कौन सा ये उत्तर पुराण गुणभद्र, और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश तो झुल्लक जिनेन्द्र वर्णी, ठीक ना। ठीक। एक फैक्ट यहाँ पे भी है कि आगम में 12 अंग होते थे, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 जो मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णन, 2 चूलिका, ठीक है। ये सब इनके साहित्य हैं। कभी पूछता है कि अंगों की संख्या कितनी है? 12, उपांग कितने थे? 12, छेद सूत्र कितने थे? 6, मूल सूत्र कितने थे? 4। तो इनको थोड़ा सा आपको याद करना है। आइए अब बौद्ध धर्म देख लेते हैं। तो प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। जन्म 563 में। कहाँ? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। इसको क्या कहते थे? रुम्मिनदेही तब के समय में। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता थे। कौन से? शाक्य थे, शाक्य ठीक गणराज्य के। माता इनकी कौन सी थी? माता इनकी माया थी, कौन सी? कोली वंश की, आपको याद रखना है, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो जो ठीक है प्रजापति गौतमी इनकी मौसी जी थी। इनका विवाह शाक्य कुल में हुआ था, किसके साथ में? यशोधरा के साथ में। इनके अन्य नाम क्या थे? बिंबा, गोपा, ठीक है, भदक्षणा, तो ये इनके अन्य नाम थे। और एक ही व्यक्ति थी, ये 3 लोग नहीं थे, ध्यान रखना। विवाह के समय इनकी उम्र 16 वर्ष की थी, ठीक है। ये भी पूछते हैं कभी कोई। जो पुत्र इनका नाम राहुल, और इनकी जो मृत्यु कब हुई? तो 483, कहाँ? कुशीनारा में हुई, ठीक है। तो और ये सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था, ये भी मोस्ट है। बौद्ध ग्रंथों में गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, ये भी इनकी शब्दावली बहुत मोस्ट हैं। अच्छा, पहले इनके गुरु कौन थे? आलार कालम, गृहत्याग के बाद सर्वप्रथम, ठीक ना। और इनके बाद दूसरे इनके थे रामपुत्र तिस्से, ठीक ना, इनके दूसरे गुरु थे, ठीक, रामपुत्र तिस्से। तो दर्शन की शिक्षा जो इन्होंने आलार कालम से ली थी, ठीक है। कौन सा दर्शन? तो सांख्य दर्शन। अच्छा, इनसे जो इनको अपने गुरुओं से शांति नहीं मिली तो ये स्वयं ठीक है क्या किए? तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किए। कहीं आप लोगों ने इतने वर्षों से पढ़ रहे होंगे महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिला था, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, वो कहीं ज्ञान के बारे में पढ़ा कि क्या ज्ञान मिला था? उसका सार पढ़ा है कभी? बस सत्यता जानते थे, ज्ञान और कुछ नहीं होता था, सत्यता जानते थे, सत्यता जान जाते थे वो लोग। सत्यता के क्या जीवन है, यथार्थ क्या है ना। व्यक्ति ना, वही वाली बात है ना कि व्यक्ति अगर अपने आप से बात करे कुछ देर रोज, तो वास्तव में वो कुछ प्रॉब्लम्स के सलूशन ले आएगा। एक वैज्ञानिक थे, मुझे नाम तो नहीं याद है, एक कहानी मैंने पढ़ी है कहीं पे कि वो जब कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई
कहीं फंस जाते थे या कोई भी समस्या हो तो वो सो जाते थे, कहते थे हम थोड़ा देर सो लेंगे। और वो अपनी समस्या को माइंड में रखते थे। और वो क्या होता था कि वो सोते टाइम जो उनके माइंड में चलता था प्रोसेस, और माइंड जो उनका आंसर दे देता था, अब वो जगते थे तुरंत उसको सॉल्व कर देते थे। ये बातें हकीकत होती हैं। कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि जो अपना कोई ना कोई क्लू दे ही देती हैं। तो ये सब ज्ञान का मतलब क्या था? अपने में लीन हो जाना, समझना कि क्या है जीवन, क्या हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूरी है जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी ठीक ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्यता से अगर परिचित रहोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। देखिए भाई, इनके प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, ऋषिपत्तन में। इसको मृगदाव भी कहते हैं, इसको सारनाथ भी कहते हैं। कहाँ है? तो वाराणसी में है। किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मण इनके जो दोस्त थे उनको ही दिया था। और यह जो घटना थी यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है, वहाँ पे जाओ, मैं तो गया हूँ देख, तो वहाँ पे 5 ब्राह्मणों के जो स्टेचू बने हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट वही जगह बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि उसके ठीक पीछे ना जो मौर्यकालीन जो वो मिले ना अवशेष हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे जो स्तूप तो बना ही हुआ है, वो तो सबसे बड़ा साक्ष्य है, स्तूप बना हुआ है यहाँ पे। और जो अशोक का शिलालेख है वहीं पे, ठीक है। अच्छा, इस उपदेश का चित्रण जो मृग सहित चक्र द्वारा अच्छा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जो मृग सहित चित्र के द्वारा इसका हुआ है, ठीक। अब देखिए इनके 4 आर्य सत्य देख लीजिए। दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध, और दुख, ठीक है, निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब क्या? सीधे शब्द में देखो, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। यही उनका ज्ञान था, यही ज्ञान मिला था उनको। ध्यान रखना, दुख का कोई कारण है, ठीक है, दुख से मुक्ति संभव है, और वो फिर क्या क्या मुक्ति का मार्ग होगा ये बताते हैं। देखिए इनको ये कहना था कि जितनी भी इच्छाएं, यहाँ पे मतलब सीधे सीधे क्या है? सर्वत्र दुख ही दुख है भाई। इच्छा करोगे तो दुख तो हो गई। दुख का कारण क्या? वही इच्छा, वही लालच, वही चाह, है ना। कुछ चाहना, यानी देखो इंदिरा गांधी ने ही कहा था, ये तो बहुत आधुनिक हैं, कि अपेक्षाएं ही मनोव्यथा का मूल होती हैं। लेकिन अपेक्षाएं क्यों ना हों भाई? जीवन है, जीना है ना इसको पूरा। ऐसा तो है नहीं कट जाएगा, ऐसे तो अपेक्षाएं तो रखनी पड़ती ही हैं। या वही तो वाली बात है, या तो साधु हो जाओ, संत हो जाओ सीधे से, तो मतलब ही नहीं बस खुद का। एक कहावत होता है यहाँ, तुलसी धन धाम शरीर हिलो। अगर ये बात हो जाए कि सिर्फ मेरा शरीर है और मेरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखना है, तो ठीक है, तो ठीक है, कैसे भी खा लेंगे भाई। लेकिन क्या है फिर, ठीक है, ज़िंदगी में आए हैं, मतलब जीवन क्या बोलते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना है, और सब हैं अपने आसपास, उनके लिए कुछ करना है। तो हर बात संभव नहीं होती है, लेकिन जो सत्यता थी उनकी वो ये थी, वो ऐसा कर सकते थे भाई। वो अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के गए थे, मतलब उनके कोई था ना, इसलिए तो छोड़े होंगे। अगर कोई अगर त्याग करेगा नहीं तो संसार को इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो ये दे के गए हैं। तो कुछ लोगों को तो करना पड़ता है, लेकिन हाँ, हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि त्याग जो अपना वो महल त्याग के गए थे, सुख सुविधा। आजकल तो सुख सुविधा लोग चाहते हैं, कि पूरी ज़िंदगी बिना कुछ किए कट जाए हमारी, ठीक। उन्होंने त्याग दिया। एक व्यक्ति जो चक्रवर्ती सम्राट हो और वो मांग के खाए, तो इतना बड़ा परिवर्तन कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। खैर आगे बढ़ जाइए, देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग इनके थे, 8 मार्ग थे। तो देखिए सम्यक यहाँ पे भी लग गया है, सम्यक जैन धर्म में भी था, वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 8 हैं, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इनको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या प्रतीक इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, बहुत मोस्ट हैं। जैसे गर्भ का प्रतीक तो हाथी से, जो सपने में ये बात कही गई, मतलब कुछ था सिस्टम। फिर जन्म का प्रतीक क्या? कमल और साण से, ठीक है। गृहत्याग का तो अश्व, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष, और प्रथम उपदेश तो धर्मचक्र, ठीक है, निर्वाण पद चिन्ह, और जो मृत्यु तो स्तूप। तो ये तो आप लोग कॉमन सेंस से जो कर ही लोगे, ठीक है। थोड़ा ये तो आपको कठिन लग सकता है, लेकिन जब यही एक कठिन है, बाकी तो सब ठीक है। कमल खिल रहा है भाई एकदम से, है ना, तो जन्म का प्रतीक हो गया। अश्व गृहत्याग मतलब घोड़े से जो गए थे या कुछ भी है ना, माइंड में लाना है। पीपल यानी ज्ञान, वहाँ पे इनको ज्ञान मिला था, उसके नीचे तो मान लो पीपल हो गया, है ना। पदचिन्ह, फिर स्तूप तो पता ही है कि मृत्यु के उनके जो, ठीक है, अवशेषों पे बने हैं स्तूप, तो वो स्तूप हो गए, ठीक है। इनके 10 शील थे, ये भी देख लीजिए। अहिंसा, सत्य बोलना, है ना, अस्तेय में चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मादक पदार्थों का त्याग, ठीक है,
इसके बाद में क्या है, असमय भोजन का त्याग। ये बहुत मोस्ट है, ये चीज़ बहुत बढ़िया कही, लेकिन ये बिल्कुल आजकल के संभव है ही नहीं, लोग कर ही नहीं पाते हैं। अगर असमय भोजन ठीक व्यक्ति ना करें तो व्यक्ति की 90% बीमारियां होंगी ही नहीं। सूरज का कॉन्सेप्ट पता है, ये आपको ऐसा लगता है कि सूरज निकला है बस रोशनी देगा चला जाएगा, इससे बहुत कुछ तय होता है। सूरज बहुत कुछ प्रभाव डालता है। पहले मैं भी नहीं मानता था कि ये ग्रह वगैरह क्या ही होते हैं, कि कोई आप एक पत्थर पहन लोगे उससे कुछ हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसा आपका शरीर है ना, अगर आप वास्तव में सात्विक रखोगे तो उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको सूरज इतनी दूर है ना, उससे गर्मी मिल रही ना, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मिले तो आप फील कर रहे हैं ना, ऐसे सब ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। बस वो बात और है कि आप फील नहीं कर पा रहे, लेकिन है। जब सूरज की गर्मी आपको यहाँ पे गर्म कर सकती है तो अन्य ग्रहों की कुछ वो क्यों नहीं प्रभाव ठीक पड़ेगा। सूरज से कॉन्सेप्ट है कि सूरज के उदय होने से और जो अस्त होने तक ही आपको खाना खाना चाहिए, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। लेकिन ये कौन जो कर पाता है। जैन धर्म में इसका ठीक है कड़ाई से पालन होता है, बौद्ध धर्म में तो ये शिक्षा ही है, सूर्यास्त के बाद वो लोग खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, खैर बहुत बड़ी बातें कभी होंगी क्लास में। आगे है कि ठीक है विलासितापूर्ण शयन का त्याग। ये भी बहुत मोस्ट है, विद्यार्थी जीवन के लिए तो बहुत बढ़िया। देखिए जितना अच्छा आपका गद्दा होगा, आपका बिस्तर होगा, सुबह छोड़ने में जो उतनी ही दिक्कत होगी। ठीक है, कंचन कामिनी स्वर्ण चांदी का त्याग। ठीक है, कंचन यहाँ पे दो अर्थ हो सकते हैं, समझने वाले समझ लीजिए भाई, कंचन कामिनी का त्याग। ठीक, खैर स्वर्ण चांदी का। फिर है कि ठीक है नृत्य संगीत स्त्री संसर्ग आदि का त्याग। ठीक है, जरूरत। फिर के सुगंधी यानी सुगंध माला आदि का त्याग। ठीक है, मतलब सीधा साधा जीवन ये चाह रहे थे। फिर देख लेते हैं बौद्ध के त्रिरत्न, ये बहुत मोस्ट हैं, बुद्ध धम्म और शरण। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज तक के जितने भी संत हुए और जितने संप्रदाय हुए, सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ तो वो बुद्ध जी हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़िए सब टोटल, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। वास्तव में ये हकीकत जो चीज़ें हैं ना बस वही हैं, बाकी कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, हाँ। अब देखिए बौद्ध संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म ही दो संप्रदाय में बढ़ गया था, एक हीनयान थे एक महायान थे। ठीक है, एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म इसकी ये खूबी है कि जितने भी धर्म आए ये रास्ता ये क्या होता है, ये सब में क्या होता है कि सब में घुल मिल गया। ठीक, ऐसे ही हीनयान ये कोर बौद्ध हैं। महायान कौन से हैं, जिसमें सनातन के लोग यानी कि सनातन की कुछ भी संस्कृति यहाँ पे जुड़ गई। ठीक है, किसी को दिक्कत भी हो सकती है लेकिन हकीकत है ये। हीनयान का मतलब है कि निम्न या मार्ग, महायान का मतलब है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, ये सिर्फ शब्द है यहाँ पे, इससे मत जाना। हीनयान का मतलब ये समझ लो ठीक से, जो बौद्ध धर्म बौद्ध जी बता गए थे बुद्ध जी, उसका ठीक से पालन करना, ये हीनयान के व्यक्ति थे। महायानों ने थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जोड़ लिया, बस इतना बस ध्यान रखिए। हीनयान साधन पद्धति अत्यंत कठोर लिखा भी है। यहाँ क्या है, महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। ठीक, यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता है हीनयान। महायान आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है, इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। ठीक है, इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, इसमें बुद्ध को एक देवता माना गया है। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, महायान का जो आदर्श बोधसत्व है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है, अब देख लेना। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बौद्ध का थोड़ा सा साहित्य देख लें तो पहली बात तो यह पाली भाषा में मिलता है अक्सर। ठीक है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, सुट्ट पिटक का संकलन आनंद ने किया गया। अब कैसे हमने याद किया, जो इसको सुस्त रहोगे मतलब क्या, सुस्त आनंद, सुस्त है जो सुस्त पड़ा रहता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। ठीक, तो ऐसे मैंने याद किया है इसको। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बुद्ध की शिक्षाओं और ठीक उपदेशों का संग्रह है। ठीक, अब जो कैसे मैंने याद किया था, जो सुस्त रहेगा उसको आनंद मिलेगा, और एक पढ़ा पढ़ा व्यक्ति क्या उपदेश ही तो दे सकता है। तो ऐसे मैंने याद किया है,
आप अगर भाई प्रबुद्ध हैं तो आपको सीधे सीधे याद होगा, ठीक। मैंने तो कई सारी ट्रिक लगाई हुई है तब जाके इतना जीएस। फिर क्या है विनय पिटक, इसको उपाली ने जो लिखा यानी कि संकलन किया था इसका। यह संघ संबंधी नियमों, आचार विचारों और विधि और या क्या जो निषेध हैं इनका संग्रह है, मतलब जो ठीक है नियम और कानून हैं विनय में, इसको याद कर लो सीधे सीधे भाई उपाली हैं। अविधम्म पिटक, इसे मोगाल जो मोगलित क्या लिखा है इसमें, इनका नाम है मोगाल तिस्य पुत्र, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना जो भी लिखा हो या मोगल्ली पुत्र तिस्य, ये है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्म है ना, धम्म मतलब धर्म, अभ मतलब थोड़ा सा अच्छा, है ना। तो यहाँ हमने याद किया था कि अभिधम्म में क्या है, सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं, धम्म यानी कि धर्म। तो इसको भाई कोई बड़ा व्यक्ति लिखेगा ना, कोई तो ये कौन, मोगाल पुत्र, ये इनका बड़ा नाम है एक, ऐसे मैंने याद किया था, आपको जैसे याद करना है वो याद कर लो। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, कौन कौन से, धम्म, संगणि, धातु कथा, विभंग, पुग्गल, पंचति, कथावत्तु, यमक, पट्टठान। देखो जैन और बौद्ध आपको डिटेल में पढ़ना, अगर चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन जो आते हैं, पिछली बार देखा था क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, डिटेल क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। कुछ और बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे कि बुद्ध चरित्र सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन ने लिखा है। विशुद्धमग्ग, ठीक है, विशुद्धिमग्ग ये बुद्धघोष ने लिखा है। अविधम्म कोश ये वसुबंध ने लिखा है। और कथावत्स ये मोगाली पुत्र तिस्य ने लिखा हुआ है।